Hello kids, today we'll start what is इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में, जैसे कि दो पार्टिकल के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है? एक पार्टिकल एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस फील्ड में उस दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगता है। वो पार्टिकल दूसरा वाला पार्टिकल रहे चाहे नहीं रहे, पहला पार्टिकल जो फील्ड प्रोड्यूस करा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करा, वो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो हम रहे या ना रहे, ग्रेविटेशनल फील्ड तो मौजूद रहेगा ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है वो टू स्टेप प्रोसेस है। टू स्टेप प्रोसेस मतलब एक कोई चार्ज अपने चारों तरफ एक इनविजिबल फील्ड प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। उस फील्ड में जो दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसको अपने रखा है उस पर फोर्स लगता है। जैसे कि हम जानना चाहते हैं उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जो इनविजिबल फील्ड क्रिएट हुआ, इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका इंटेंसिटी क्या है। तो कैसे जानेंगे? कुछ ऐसे जानेंगे। जैसे मान लो ये कोई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका नाम दिया सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जो फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। मान लो इस पॉइंट पर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं। एक टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक टेस्ट चार्ज इज ए वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज है, इतना छोटा पॉजिटिव चार्ज है कि इसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ बहुत ही छोटा है, जो इस सोर्स चार्ज के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसको डिस्टर्ब न करे। अब ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा। अब हम जानना चाहते हैं इस पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है। फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P is defined as the force experienced per unit test charge। इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है that is the electric field intensity at that point। इसी को ब्रॉडर सेंस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया है। अब इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, तो क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ में? अब इसने जो फील्ड प्रोड्यूस किया है, ये चार्ज यहां रहे या न रहे, इसके कारण जो फील्ड है वो मौजूद रहेगा। जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इससे इंडिपेंडेंट है, इससे इंडिपेंडेंट। और जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो फील्ड इस सोर्स चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। जो फील्ड है दूसरे चार्ज पर फोर्स लगेगा, अपने पे नहीं, अपने पे नहीं। जैसे मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पर हम फील्ड का स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं। कैसे जानेंगे? जैसे मान लो ये कोई एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो O पे रखा हुआ है, O को आप ओरिजिन मान सकते हो। इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं वहां पे टेस्ट चार्ज कंसीडर किया। टेस्ट चार्ज क्या है? ए वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसको हम लोग 1 कूलम मान लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा,
जो फोर्स का डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस पॉइंट पर जो फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। मान लो इस वेक्टर का मैंने नाम दिया आर वेक्टर, और यहां से ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का आर, दिस आर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और आर वेक्टर की तरफ एक यूनिट वेक्टर कंसिडर करते हैं, इससे आर कैप। अब हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए, कैसे लेंगे? पहले फोर्स का जिक्र करते हैं। फोर्स का, इस पर जो फोर्स लग रहा है कूलम्स लॉ को रिकॉल करते हुए 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में इसको उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो फोर्स के अलोंग हो, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस Q नॉट को बाय तरफ लाते हैं, फोर्स बाय Q नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इंटू आर कैप। और आपके डेफिनेशन में इसी को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। अब अगर इसका हम मैग्नीट्यूड का जिक्र करें, मैग्नीट्यूड का जिक्र करें, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस इज द मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q by R square is the magnitude। आई बात समझ में? अब मान लो इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? इस आर कैप को, इस आर कैप को क्या कहेंगे? आर वेक्टर बाय आर कहेंगे। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय, इसको जब हम आर वेक्टर बाय आर कहेंगे, आर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां आर क्यूब होगा और यहां आर वेक्टर होगा। तो किसी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड है कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तब जब तुम एक ग्राफ ड्रॉ करते हो किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बीच और डिस्टेंस के बीच, तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा हो। अगर r का वैल्यू इंफिनिटी हुआ तब e का वैल्यू 0 होगा, तो मतलब ये इसको टच नहीं करेगा, ये इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी ना। ये तो बात हो गई कुछ ऐसा। लेकिन जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब कैसे प्रोसीड करेंगे? तब कुछ ऐसे प्रोसीड करेंगे। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसको मैंने एक्स एक्सिस का नाम दिया। अगर इसको एक्स एक्सिस का नाम दिया तो इस यूनिट वेक्टर को हम आई कैप का नाम देंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, and say this distance is x, say this is x, so this is your x vector। yes पहले फोर्स के बारे में जाएंगे, फिर फील्ड के बारे में जानेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, अभी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म 1/4 pi epsilon naught magnitude of charge by distance square into I cap, into I cap। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज ना को एक नेगेटिव चार्ज हुआ होता, उसी पॉइंट P जो कि x डिस्टेंस पर या फील्ड का हम स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, आप यहां पर Q नॉट एक्सपीरियंस अज्यूम करोगे, ये नेगेटिव चार्ज Q नॉट को अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो तुम्हारा फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। अब इसको एक्स एक्सिस कहा गया। इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा है? एक्स एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फील्ड वेक्टर लिखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना चाहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस आई के से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। मान लो इसी एक्सप्रेशन को तुम लिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। चलो भाई लिख लेंगे। कूलम्ब्स लॉ में आपने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ए, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव point charge in terms of position vector. In terms of position vector कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो ये तुम्हारा है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अच्छी बात है, एक्स एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया, जेड एक्सिस मान लिया, और मान लो तुम्हारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहां पर है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और हमसे पूछा गया इस पॉइंट पी पर जिसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट वेक्टर है, इस पॉइंट पर फील्ड का एक्सप्रेशन बताइए। तो यहां क्या कंसीडर करेंगे? यहां कंसीडर करेंगे एक टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज देगा, इस डायरेक्शन पर टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छी बात है। इस फील्ड डायरेक्शन इधर है, इसका नाम दे पोजीशन 1, पोजीशन 2, तो इस वेक्टर का नाम दे दिया आर वेक्टर 1 2 नाम दे दिया, इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका नाम दे दिया r12 नाम दे दिया, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर का नाम दे दिया r12 नाम दे दिया। नाउ इसका एक्सप्रेशन 1/4πε0 into magnitude of this charge into in terms of position vector, in terms of position vector, that is r vector 1 2 r vector 1 2 by r vector 1 2 mod q, ऐसा कुछ लिखेंगे ना। r vector 1 2 कैसे जानेंगे? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो r वेक्टर 1 2 को जानेंगे r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर, तब एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा लिखोगे 1/4πε0 q into r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर बाय mod of r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर q, ये y इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। चलो अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फील्ड डायरेक्शन इधर है, पोजीशन वेक्टर इधर होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर दिस वेक्टर, तो इस वेक्टर को रिप्लेस करेंगे r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर से रिप्लेस करते हुए। अब इसको अप्लाई करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यू नो द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का लिटरल मीनिंग है ओवरलैपिंग, लेकिन जब मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं सुपरपोजिशन का लिटरल मीनिंग है एडिशन। अगर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर हुआ तो स्केलर एडिशन करते हैं, अगर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हुआ तो वेक्टर एडिशन करेंगे। तो लेट अस सी द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मान लो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और किसी पॉइंट पर फील्ड जानना है, उन सारे पॉइंट चार्ज के कारण तो क्या करेंगे, हर एक पॉइंट चार्ज के कारण उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड को जानेंगे और सारे फील्ड का वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो टोटल फील्ड जान लेंगे हम लोग। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल in terms of electric field intensity. Superposition principle in terms of electric field intensity. जैसे कि मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मान लो दिस इज द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज आर नॉट वेक्टर। यहाँ हमको फील्ड जानना है ड्यू टू सो मेनी चार्जेस। जैसे मान लो ये कोई चार्ज है Q1, पोजीशन वेक्टर R1, तो ये चार्ज क्या चाहेगा, यहाँ पर जो चार्ज Q नॉट कंसिडर करोगे उसको रिपेल करना चाहेगा, उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करना चाहेगा। यहाँ पर Q नॉट कंसिडर करो, पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करना चाहेगा, इसका नाम दिया E1 वेक्टर। मान लो कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर है Q2, पोजीशन वेक्टर है R2, इस पॉइंट पर फील्ड
इस पॉइंट ऑफ फील्ड इधर होगा, इसका नाम दे दिया E2 वेक्टर नाम दे दिया। मान लो एक चार्ज और है, बहुत सारे चार्जेस हैं। से दिस इज द nth चार्ज Qn whose position vector is Rn। ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, इसको भी पॉजिटिव मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा, इसका नाम दिया En वेक्टर। अब हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द टोटल फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड का आप जिक्र करो सबका क्या करोगे, वेक्टर एडिशन कर दोगे। अभी मैंने आपको सिखाया इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, बोलो कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 तो लिखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1, डायरेक्शन इधर है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर, तो इस वेक्टर को करेंगे R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय मॉड R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड, ऐसा कुछ लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से E2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बाय मॉड R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड Q, ये सिलसिला चलेगा। फाइनली nth चार्ज के कारण 1/4πε0 into Qn into R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर बाय मॉड R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर मॉड Q। This is your superposition principle in terms of electric field intensity. Clear? What is electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम को ठीक वैसे सॉल्व करते हैं जैसे क्लास 11 में ग्रेविटेशनल फील्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। सोचने का तरीका बिल्कुल वैसा, जैसे कोई पार्टिकल एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता था, जिस फील्ड में किसी दूसरे पॉइंट मास को लाते थे उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, ठीक उसी तरीके से कोई एक चार्ज पार्टिकल है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाता है उस पर फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? यस। एक टर्म है न्यूट्रल पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल का मतलब समझते हैं, जहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान लो कोई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, आपको एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जिसको न्यूट्रल पॉइंट कर रहे हैं, जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ड्यू टू ऑल द चार्जेस ऑफ द सिस्टम। न्यूट्रल पॉइंट, जैसे प्रॉब्लम से इसको समझ लिया जाए, छोटे से प्रॉब्लम से समझ लिया जाए न्यूट्रल पॉइंट क्या है। मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, कूलम में, ये भी कूलम में है, ये R मीटर है। आपसे पूछा क्या भाई, लोकेट द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट को लोकेट करो। न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। चलो थोड़ी देर के लिए पॉइंट को यहां मानते हैं, पॉइंट को अगर यहां मानते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये भी टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता। चलो थोड़ी देर के लिए यहां मान लेते हैं, यहां भी वही बात होगी। अगर यहां पॉइंट को मानते हैं तो ये पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट तो जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो और दोनों का रिजल्टेंट जीरो होना है तो दोनों फील्ड कैसा होना है, इक्वलेंट ऑपोजिट होना है। से दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट, से दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट एट अ डिस्टेंस x मीटर, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस x मीटर। ये Q1 चार्ज चाहेगा कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करते हैं, तो इसका नाम दे दिया E1 वेक्टर। ये चार्ज चाहेगा कि टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करते हैं, चलो इसका नाम दिया E2 वेक्टर। अरे भाई डायरेक्शन तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए तो नेट फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब एट न्यूट्रल पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर E2 वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q1 के कारण है, Q1 से x डिस्टेंस पे E1 निकाल रहे हो, क्या लिखेंगे 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर, 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज r माइनस x होल स्क्वायर। अब आपके पास इक्वेशन आ गया Q1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय r माइनस x का होल स्क्वायर। अगर ये चार्ज छोटा है तो ये डिस्टेंस भी छोटा होना चाहिए, अगर ये चार्ज बड़ा है तो ये डिस्टेंस भी बड़ा होना चाहिए, तभी ये रेशियो बराबर हो पाएगा, अदरवाइज नॉट। ये याद रखने वाली बात है। यहां मैंने मान लेता दोनों कैसा चार्ज है, सिमिलर चार्ज है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं Q1 इज +1 कूलम एंड Q2 इज +4 कूलम। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/r माइनस x का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, r माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, r माइनस x इज इक्वल टू 2x, so r is equal to 3x and so x is equal to r/3 मीटर। ये r/3 मीटर, तो ये 2r/3 मीटर। छोटा चार्ज तो छोटा डिस्टेंस, बड़ा चार्ज तो बड़ा डिस्टेंस। आई पसंद में? यस। बट सर ये तो बात हुई अगर चार्जेस सिमिलर हैं तो, अगर चार्जेस डिसिमिलर हुए तो क्या होगा? जैसे मान लो Q1 is your 1 कूलम and Q2 is your -4 कूलम। सेपरेशन वही r मीटर है, सेपरेशन वही r मीटर। मैं फिर से फ्रेज डायग्राम बनाता हूं, से दिस इज 1 कूलम, से दिस इज -4 कूलम, से दिस इज r मीटर। अगर तुम न्यूट्रल पॉइंट इस पॉइंट पर सोचते हो तो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अटैक करेगा, नेट फील्ड उधर हो जाएगा, नेट फील्ड जीरो नहीं होगा। अगर यहां अज्यूम करते हैं तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, अटैक करेगा, नेट फील्ड जीरो हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज बड़ा है, ये छोटा है, तो ऐसा नहीं होगा। न्यूट्रल पॉइंट का होगा, यहाँ होगा न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ होगा x होगा, सॉल्व कर दोगे, यहाँ x लिख दोगे, यहाँ x लिख दोगे, यहाँ x लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r मीटर इज द आंसर। R मीटर इज द आंसर। थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।